हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 2 मार्च 2023। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट में क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिली, क्या ट्रेड हमारा सेटअप था और क्या हमें एग्जीक्यूशन लेवल देखने को मिले। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने क्या प्लान किया था। देखिए, प्लान हमारा ये था कि अगर मार्केट 17,370, जो ये वाला एरिया मैंने मार्क ऑलरेडी किया हुआ है, जो कल का था वैसे ही के वैसे ही 17,370 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है कल, और अगर हमें कोई भी एक डिप मिलता है टिल दिस ट्रेंड लाइन जो हमने मार्क करी थी, इसके आसपास में हमें कोई भी एक डिप मिलता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन को ट्राई करेंगे पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे। मींस अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से मार्केट आए और फिर यहाँ पे ब्रेक करे नेगेटिव प्राइस एक्शन को, तो हम यहाँ से एक बाय का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो हमने रखे थे कि हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 440 तक का जो होगा ये हाई, फिर 480 तक का फर्दर टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब मार्केट में हुआ क्या, मार्केट जो है ओपन ही हुआ इस लेवल के लगभग पास में, मतलब 70 के पास में ही, और मार्केट ने सीधे इसको फर्स्ट ही कैंडल में इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और मार्केट फिर उसके बाद में जो है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो मार्केट जो है एक रेंज में यहाँ पे नज़र आया, जो मैं आपको बोलता हूँ बहुत पास में मार्केट हाई बना रहा था, जो कि एक बहुत अच्छा बाइंग साइन यहाँ पे नहीं देता कि यहाँ पे हम कोई भी एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखें। क्योंकि देखिए, आप बिल्कुल पास में यहाँ पे हाईज बन रहे थे और प्राइस एक्शन भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई नहीं देती। फिर जो यहाँ से मार्केट में डिप आया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट को इस ट्रेंड लाइन पास एटलीस्ट आया तो हम यहाँ पे कहीं बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया। अगेन मार्केट धीरे धीरे करते हुए फिर मार्केट जो है इस रेंज के पास में यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप जो है वो बना, एक्टिवेट हुआ। ट्रेड सेटअप कैसा एक्टिवेट हुआ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से जो है प्राइस एक्शन इस तरीके बनाते हुए आ रहा था और मार्केट इस जगह पे आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद में इस प्राइस एक्शन को यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो ये वाले एरिया में यहाँ पे एक, और यहाँ से अगर आप मार्क करेंगे तो एक स्टेप से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर आप ऐसे मार्क करेंगे तो मार्केट में ये यहाँ से आने के बाद में और फिर मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप आप नीचे का ऐसे लगा के ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 का ही यहाँ पे प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला। उससे ज़्यादा मार्केट ऊपर गया नहीं। मार्केट ने लगभग 450-460 के आसपास मार्केट जो है वहाँ से वापस आ गया और फिर मार्केट में उतना टाइम नहीं बचा था कि हम वहाँ पर और वेट कर सकते थे। तो ऑलमोस्ट 1:2 का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। देखिए, कल के लिए आज मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इतने दिनों से जो वो सूखा चल रहा था उसमें थोड़ी हरियाली आई है, तो चलो एक मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हमारा व्यू थोड़ा बुलिश रहेगा। अब हम थोड़ा सा बाय ऑन डिप के लिए प्लान करेंगे टिल 17,350 के नीचे मार्केट क्लोज ना हो जाए। अब मार्केट जब तक 17,350 के नीचे नहीं आ जाता तब तक हमारे लिए कोई भी एक नेगेटिव सिनेरियो प्लान करने की सिचुएशन नहीं बनेगी। वैसे तो जब तक मार्केट प्रीवियस लो, जो ये वाला स्विंग लो है, ये ब्रेक नहीं कर देगा तब तक हम कोई बियरिश पोजीशन ले नहीं सकते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ इसके नीचे मार्केट जब तक वापस नहीं आता तब तक कोई भी सोचने की बात भी नहीं बनती पुट के बारे में। फ़िलहाल पुट की सिर्फ एक ही सिचुएशन बनती कि अगर मार्केट हमें मिल जाए 17,600 के पास में, तो हम ज़रूर वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। वहाँ पे अगर हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस मिलता है तो हम ज़रूर वहाँ पे एक पोजीशन ट्राई करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है कि हमें एक डिप चाहिए। अभी भी मार्केट में कोई खास यहाँ पर डिप हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट यहाँ से आया और मार्केट इस टाइप से मार्केट एक रेंज में ही रहा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट इस तरीके से चल रहा है। हम ये सोच रहे हैं मार्केट में हमें छोटा सा एक डिप मिले जिस पे हम बाइंग कर सकें। तो मार्केट वो डिप कहाँ होगा? अगर मार्केट का फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने भी लग जाए और वापस नीचे आए तो हम 400 to 420 17,400 से लेकर 17,420 इसके पास में, इस रेंज में अगर हमें कोई भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, ये जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ एरिया, इस एरिया में अगर मार्केट हमें यहाँ से आते हुए यहाँ कहीं मिलता है और यहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन ट्राई करेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा यही रहेगा 17,500 के आसपास, 17,480 के आसपास में, और इसको फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो इवन 17,580 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक ऊपर का व्यू आता है। लेकिन कल ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी है, तो एकदम से हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। एकदम से हमें कोई भी बोलते ना मन की कहानी में नहीं उलझना है कि हाँ यार यहाँ से अब तो ऊपर ही चला जाएगा या यहाँ से नीचे चला जाएगा। ऐसा कुछ भी फालतू की चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। एज़ पर प्लान हमें अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलता है तो लेना है, नहीं मिलता है तो नहीं लेना है। हमारा जो प्लान रहेगा वो बहुत ही क्लियर रहेगा। हमें एक डिप चाहिए, कोई अच्छा एक डिप मिलेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो अगर कोई भी एक यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर यहाँ से कोई भी एक डिप आता है और हमें यहाँ कहीं मार्केट मिल जाता है 400-420 के पास में, तो हम यहाँ से एक पोजीशन ट्राई करेंगे। अब सिचुएशन ये बनती है कि
मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप भी 500 550 के ऊपर हो जाए, 550 के ऊपर मार्केट गैप अप हो जाए, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि देखिए मार्केट में अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो अगर मार्केट 550 के आसपास यहाँ से अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए और सीधे यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ से अब आप डिप एक्सपेक्ट करेंगे तो डिप पूरा 400 तक का हम डिप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस टाइप का प्राइस एक्शन है और नया जो सपोर्ट एरिया है वो कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। तो उसको हम प्री प्लान नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें यहाँ पे फ्लैट या थोड़ा बहुत भी मार्केट ऊपर भी खुलता है, ये 480 के पहले ही मार्केट कहीं खुल जाता है, तो यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से एक डिप आके हमें 420 के आसपास में या 17,400 17,420 के आसपास में हमें यहाँ कहीं मार्केट मिलता है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन ज़रूर देख सकते हैं। और अगर मार्केट 550 या इस टाइप से ऊपर कहीं ओपन हो जाए और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम 600 के आसपास में, ये 600 620 के आसपास ये जो रेंज है, ये रेंज के पास में हम जो है एक शॉर्ट पोजीशन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट जाता है, खुलता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है और 600 के पास यहाँ पे हमें मिलता है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो है 17,500 तक के ही हम रखेंगे। एकदम से ये नहीं सोचेंगे बस यहाँ से गिर के सीधे नीचे आएगा, तो हमें यहाँ से एक नीचे का एक मूव मिल सकता है और जो बुलिश मूव है वो हमें 400 420 के आसपास में मिल सकता है। तो ये दो सिनेरियो जो है, एक ऊपर से यहाँ से और एक यहाँ से नीचे से यहाँ से बुलिश व्यू के लिए, ये दो ही सिनेरियो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कल के लिए। चलिए एक बार ऑप्शन चेन और FIS डेटा देख के कंक्लूड कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन में हम अगर देखें तो जो एक्सपायरी है कल और 450 के आसपास हमारी जो है वो क्लोजिंग हुई है आज की। तो 450 वाला जो वाला एट द मनी वाला लेवल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो अगर आप देखेंगे इसके पास में, अगर इस रेंज के पास में अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट जो है हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट 400 पे बहुत ही सॉलिड हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट है 400 का लेवल। तो हमें 400 का लेवल बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए 500 पे पहला हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम आज की बात करें COI के हिसाब से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे खास कोई भी राइटिंग आज के दिन में नहीं हुई है, लेकिन ये प्रीवियस जो यहाँ पे राइटिंग है ऑलरेडी वो उसके हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा एक रेजिस्टेंस है। और इसके बाद में जो रेजिस्टेंस है फिर हमें दिखाई देता है 17,600 के आसपास में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये पुराना रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 400। तो मार्केट इन बिटवीन 500 के आसपास में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद मार्केट यहाँ पे अच्छी राइटिंग दिखाई दे रही है, ये एरिया भी अच्छा सॉलिड दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है मार्केट जो है 500 के आसपास में कल क्लोजिंग दे। इस रेंज में, इस मिड रेंज के आसपास मार्केट जो है 500 के आसपास में, तो हो सकता है एक ऊपर का मूव आए और फिर मार्केट आके नीचे 500 के प्लस में क्लोज हुआ है, या एक पहले नीचे का 400 की तरफ का मूव आए फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाके और फिर 500 के पास में आके कहीं क्लोज हो। तो दोनों सिनेरियो में मार्केट कहीं 500 के आसपास में कल क्लोजिंग दे सकता है, ये ऐसा एक व्यू बनता नज़र आ रहा है। चलिए एक बार FIS का डेटा देख के फाइनल कंक्लूड कर देते हैं। FIS DIS का डेटा अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है इंडेक्स फ्यूचर में। अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पे गए हैं बुलिश, ठीक है। DIIs जो हैं वो यहाँ पे गए हैं थोड़ा सा बियरिश, FIIs थोड़ा सा बुलिश और प्रोज यहाँ पे जो गए हैं वो बेरिश गए। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स गए हैं बेरिश, DIIs गए थोड़ा सा बुलिश, FIIs गए हैं थोड़ा सा बुलिश और प्रोज यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश। आ जाते हैं हम कॉल पे। इंडेक्स कॉल की अगर बात करें, कॉल्स में अगर देखेंगे तो रिटेलर्स यहाँ पे गए हैं प्योरली बुलिश अच्छी क्वांटिटी में, और DIIs FIIs कुछ खास नहीं लेकिन हल्का सा बुलिश गए हैं। DIIs की तो कोई वो है ही नहीं, और प्रोज यहाँ पे गए हैं बुलिश। इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो रिटेलर्स अगेन यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में गए हैं बेरिश, और यहाँ पे FIIs DIIs की कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, प्रोज यहाँ पे गए हैं बुलिश। स्टॉक कॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स बियरिश, DIIs बियरिश, FIIs भी हल्का सा बियरिश और प्रोज यहाँ पे जो है थोड़ा बुलिश होके गए हैं। क्वांटिटीज़ बहुत कम है, अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नेग्लिजिबल ही क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक पुट में तो रिटेलर्स अगेन यहाँ पे बियरिश गए हैं, DIIs FIIs
कुछ खास नहीं है, हल्का सा बुलिश, और प्रोज यहाँ पे बुलिश का है। तो जो मेजर डेटा हमें जो देखने का डेटा है वो ये दिखाई दे रहा है। ये जो डेटा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जो है शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, अभी ये लोग जो है रिटेलर जो है बहुत ही बेयरिश पोजीशन जो है होल्ड करके गए हैं। दैट मीन्स कि मार्केट ज़्यादा नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम लगती है। तो वही हमारा जो लेवल है 400 के आसपास तक मार्केट जो है 17,400 के आसपास में मार्केट जो है जा सकता है। 17,400 से लेकर 17,420 के पास में हमें एक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस रेंज के आसपास में, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय करने की सोचेंगे। और जो है ऊपर मैंने आपको बता दिया 17,600 के पास में अगर मार्केट पहुँच जाए तो ही हमारी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अदरवाइज़ कोई कल के लिए शॉर्ट कॉल नहीं रहेगा। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।